हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टॉपिक लिख लीजिए, जीपी इसको बोलते हैं। होता क्या है, पिछले सेशन में थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, एक सीक्वेंस होती है नॉन जीरो नंबर्स की, उसको जीपी बोलते हैं। अगर हर एक टर्म मतलब जो रेशियो होता है ना, दूसरी टर्म का पहली टर्म से, तीसरी टर्म का दूसरी टर्म से, वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक, ठीक है। तो इनके जो रेशियो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, उसको हम आर के इक्वल मान सकते हैं। एक जनरल अगर हमें जीपी लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर ए, तो पहली टर्म ए होगी ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म ए आर क्यूब एंड सो। ठीक है। तो ये चीजें हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। अब एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज थी ना, उसी तरह से अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज जाननी है तो वो क्या होगी। जैसे ये जीपी है, A1 A2 A3 A4 है ना, ये जीपी की टर्म है। तो जो एक्सप्रेशन होगी क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, जीपी। तो इसको भी आप नोट कर। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। क्या है जीपी, 5, 25, 125। ठीक है, एक जीपी है, इसकी 10th एंड nth टर्म आपको बता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट करके हम सॉल्व कर। तो ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। इससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, जैसे आपने एपी सीखा था, बिल्कुल वैसी चीज है एपी, यानी समांतर से। ठीक है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हो जाता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। जीपी की जनरल टर्म्स होती हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो। ठीक है, ये इसकी जैसे एपी में हम लिखते थे फर्स्ट टर्म में भी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ए है। सेकंड टर्म ए आर है। इसी तरह से आपको पता है, अब कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, उसमें क्या था, कॉमन डिफरेंस। एपी में कॉमन डिफरेंस था, सार्वंतर। इसमें कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो सार्व अनुपात, इसमें आर से डिनोट करते हैं, क्या हो जाता है, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 इसकी कॉमन रेशियो। ठीक है, यानी ए आर अपॉन ए, आर आ गया, दैट्स कॉमन रेशियो। ठीक है, फिर ये सब चीजें हैं। लास्ट टर्म क्या होती है, अंतिम पद जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें मुझे बताइए, जैसे उसमें लास्ट टर्म लिखते थे, लास्ट टर्म क्या लिखते थे, ए एन। ठीक है, उसमें लास्ट टर्म लिखते थे। इसमें क्या होगी लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, क्या आपको बताना है।
ठीक है, तो लास्ट टर्म इसमें एल से लास्ट टर्म बोलते हैं, और वैसी बात है। या फिर जो ए एन होता है इसको nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, ए आर एन माइनस वन, इससे निकल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। जीपी लिख लेते हैं सबसे पहले, 5, 25, 125। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या हो गया? 5 हो गया। फर्स्ट टर्म भी 5, कॉमन रेशियो भी 5। तो ए एन क्या है आपके पास? ए एन इज इक्वल टू ए आर इंटू आर एन माइनस वन, यही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो nth टर्म है इस जीपी, वो क्या हो जाएगी वो सोच। अब देखिए, ये हो जाएगा ए कितना है? 5 है, इंटू 5 की पावर n माइनस वन, यही है। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर n माइनस वन। ए एन क्या आ जाएगा? बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस n माइनस वन, ये आ जाएगा 5 की पावर n। तो जो इसकी nth टर्म है वो तो आ गई 5 रेज़ टू द पावर n। और अगर हम बात करें 10th टर्म की, तो ए एन इज इक्वल टू कितना है? ए आर एन माइनस वन। तो ए 10 क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू रख दीजिए, 5 है, इंटू आर 10 माइनस वन। ए 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 की पावर 9। तो ए 10 कितना आ गया? 5 की पावर 10। ठीक है, नोट कर लेंगे। nth टर्म तो है 5 की पावर n। डायरेक्ट हम इसमें ही वैल्यू पुट कर सकते थे। n की क्या आ जाती? n इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो 5। ठीक है, नोट कर लिया। अब लिखिए क्वेश्चन 2। विच टर्म ऑफ जीपी, जीपी है आपका 2, 8, 32 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स इज, ठीक है, ये बताना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब। देखिए, विच टर्म ऑफ जीपी अप टू n टर्म इज दिस। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं लेट 131072 यानी 1,31,072 बी द nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, तो जीपी यहाँ पे क्या है? जीपी है 2, 8, 32 एंड सो। तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 2 है, एंड कॉमन रेशियो क्या है? 8/2, कितना आ गया? 4। तो कॉमन रेशियो 4 आ गया। हमें पता है, वी नो दैट ए एन क्या होता है? ए इंटू आर रेज्ड पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे ए एन क्या है? ठीक है, एयर ए एन इज इक्वल टू 13107। nth टर्म ही तो मानी है हमने। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि
an तो ये है 1310, तो an की जगह मैंने लिख दिया a rn माइनस 1 इज इक्वल टू 1,31,072। वैल्यूज रख दो। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, r की वैल्यू 4 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। 2 को राइट साइड लेके जाइए, 4 की पावर n माइनस 1 131072 बाय 2 कैंसिल आउट कर देंगे। इसको कितना आ जाएगा, 6 2 2 6 12, एक बच गया, 2 5 10, एक बच गया, 2 5 10 दिया है 2 6। तो 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 65536। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, तो यहाँ तक सबने नोट कर लिया। अब मुझे पता है कि 4 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 65536। यही है ना, 65536। अब एक काम करिए, इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 4 4 के कितने इसके फैक्टर्स आएंगे ये बताना है। सिंपल है, डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 1, 4 2 बच गए, 4 6 24, एक बच गया, 4 ये 12, 3 बच गए, 4 8 32, 4 16। ठीक है, फिर 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 चौके 16, 0, 4 इंटू 9 36, 2 बच गए, 4 6 24, 4 से इसको भाग करो, 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4 6 24, 4 चौक 16, 16 चौके 64 होता है, 4 से करेंगे 4। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 8। यही तो हो गई। उन कंपेयरिंग n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, एंड n इज इक्वल टू 8 प्लस 1, n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर therefore 2 is the ninth term of GP। इसको नोट कर लीजिए बच्चों पहले। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको आप घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।